ओम ओम है आखदा दिल मेरा, श्री ओम नारायण कहलाउण वाले। तुसी दीन दयाल किरपाल साडे, साडे दिलां दी आस पुजाउण वाले। चलते हर नाम जी दा हथ होवे, हरि नाम दा रंग चढ़ाउण वाले। शरधा राम जी उन्हां नू तार दिंदे, ही उन्हां नू तार दिंदे। शरधा नाल जिहड़े इत्थे आउण वाले, माता ईश्वरां दे सोहणे लाल नावे, माता ईश्वरां दे सोहणे लाल नावे। तेरे जिहा ना माई दा लाल कोई, जग दा चन ते नूर भरिया, तेरे नाल दी नहीं मिसाल कोई। जा चौर जो जग ते साजिया तू, नंदा चौर जो जग ते साजिया तू। ते द्वार कोई तेरे ओ मंदिर जैसा नहीं मंदिर, देखो धरत आकाश दी भाल कोई। तेरे ओ मंदिर जैसा नहीं मंदिर, देखो धरत आकाश दी भाल। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। परम पूजनीय बापू ओम जी महाराज जी के पावन पवित्र दरबार में हाजिरियां भर रही बापू जी की लाडली प्यारी साध संगत जी, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सब कि हम हर रोज सुबह उठकर अमृत वेले स्नान करके गुरुद्वार में आते हैं और बापू श्रद्धा राम जी का जो चलाया हुआ पर्व है उसका आनंद मान रहे हैं। बापू श्रद्धा राम जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। मांग मंजन संग साधुआ धूरी कर स्नान, हर का नाम ध्याय सुन सबना नू कर दान। मांग का मंजन क्या है? मांग का मंजन यही है, हर रोज सुबह उठकर स्नान करके साधुओं की धूड़ी को नतमस्तक करना, अब उनकी चरण रज अपने माथे पर लगाना, जो कि हम कर रहे हैं। बापू ओम जी, बापू हरनाम जी, बापू श्रद्धा राम जी की चरण रज हम हर रोज अपने माथे पे लगा रहे हैं। हर का नाम ध्याय सुन सबना नु कर दान, हरि का नाम सुन, हरि की कथाओं को सुन और सबको दान कर। हरि की कथाएं सुनकर उनके कहे मुताबिक चलो, जैसे बापू श्रद्धा राम जी ने हमें बताया उस मार्ग पर चलना है, जीवन को सार्थक करना है। जन्म कर्म मल उतरे मन ते जय गुमान। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे जन्मों जन्मों की मैल हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी और मन में जो ईगो है, अहंकार है, वो खत्म हो जाएगा। महापुरुष यही समझाते हैं कि जैसे जैसे हम उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर ईगो समाप्त होती चली जाएगी। ये ईगो, ये अहंकार ही नाश का मूल है। अहंकार बड़ी जल्दी इंसान में आ जाता है। बार बार यही समझाया जाता है, मन को कंट्रोल करना है और अहंकार से बचना है। अगर अहंकार आ गया, जो किया हुआ सब नष्ट हो जाता है। मांग सुचे से कांडिए जिन पूरा गुरु मेहरबान। मांग का महीना उन्हीं के लिए ही सच्चा और सुच्चा होता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है। गुरु की कृपा कैसे होती है?
अगर हम गुरु के कहे के मुताबिक चलेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तब गुरु की कृपा होगी। सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे। महापुरुष समझाते हैं, आज की कलयुग में लोग अक्सर दिमाग की बीमारियों से परेशान हैं, जिसके पीछे अपने अपने कारण हैं। इस बीमारी के कारण जीव को अक्सर रात रात भर नींद नहीं आती और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसकी कारण क्या है कि हमारे काम में हमारी लगन नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं पूरी लगन से नहीं करते, हम ज्यादा सोचते हैं, आगे का पीछे का, मेरे साथ ये हो गया, ये क्यों हो गया। अगर कोई बात बीत गई उसको छोड़ते ही नहीं, जो आने वाला है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा ना हुआ, महापुरुष यही समझाते हैं कि हमें न भूत में जीना है न भविष्य में, सिर्फ वर्तमान में जीना है। अगर वर्तमान में जिएंगे तो हमारा मन जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है। ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु का खेल है, प्रभु के कौतक हैं। हम तो मात्र एक कठपुतलियां हैं जो उनके आदेश के मुताबिक नाच रही हैं। ये ऐसे ही नाचती नाचती अपना जीवन समाप्त करके चले जाएंगे दूसरी योनि में। अगर गुरु के कहे मुताबिक चलेंगे तो इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे, वरना यूं ही भटकते ही रहेंगे। महापुरुष समझाते हैं, इन सभी से बचने का एकमात्र उपाय है साधना, मेडिटेशन। ज्यादा से ज्यादा समय साधना करो। साधना से हमारे मन की सभी समस्याओं का हल हो जाता है, हम में नई ऊर्जा भर जाती है। सारा दिन हम चुस्त फुर्त रहते हैं, हम भूलकर भी कोई गलती नहीं करते। इससे हमारा भाग्य उदय हो जाता है। महापुरुष समझाते हैं कि अगर हम ज्यादा समय भक्ति नहीं कर सकते, ज्यादा समय साधना नहीं कर सकते, हम बहुत परेशान हैं, तो कुछ समय के लिए आंखें बंद कर लो, मन को ताला लगा दो, आंखें बंद करके कुछ ना सोचो, बस चंद मिनटों के लिए बैठ जाओ तो आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, आप एकदम ताजा हो जाओगे। आप महसूस करोगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। महापुरुष यही समझाते हैं कि जीवन कर्मों का खेल है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल। इसीलिए वो यही समझाते हैं कि मनसा वाचा कर्मा, हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमें यम की यातना भोगनी पड़े। जो हम भोग रहे हैं वो तो पिछला है, उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे ऐसा कोई कर्म ना करें कि जिससे हमें पछताना पड़े। कथा आती है महाभारत में द्रौपदी की। द्रौपदी का किरदार एक ऐसा किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पंचाल देश के राजा
द्रुपद की बेटी द्रौपदी, जिसे उन्होंने यज्ञ द्वारा प्राप्त किया, इसलिए द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। द्रौपदी जब बड़ी हुई, बड़ी सुंदर थी, बड़ी चुस्त फुर्त थी, तो राजा द्रुपद को चिंता हुई कि इसके लिए वर भी ऐसा ही चाहिए। तो उसने उसके लिए स्वयंवर रचाया, जिसमें शर्त रखी गई, उसमें एक उबलते हुए तेल का कड़ाहा नीचे रखा गया, ऊपर एक मछली घूम रही है, नीचे कड़ाहे में देखकर ऊपर मछली की आंख का भेदन करना है। बड़ा मुश्किल काम था। बहुत राजकुमार आए, बहुत राजे आए, लेकिन सभी असफल हो गए। तब अर्जुन आया। अर्जुन उस समय 14 वर्ष के वनवास में था। एक ब्राह्मण का वेश था। अर्जुन ही एकमात्र आचार्य द्रोण का ऐसा शिष्य था जिसे वो अपना परम शिष्य कहते थे। एक बार जब वो शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये पंछी है, इसकी आंख का भेदन करो, निशाना लगाओ। सभी बच्चे निशाना लगाने लगे। तो आचार्य द्रोण पूछते हैं, हर एक अलग अलग पूछते हैं, क्या देख रहे हो? किसी ने कहा कि मैं पंछी देख रहा हूं, किसी ने कहा मैं उसका सिर देख रहा हूं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से पूछा गया कि बेटा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे तो सिर्फ उस पंछी की आंख ही दिखाई देती है और कुछ दिखाई ही नहीं देता। भाव है, यह जिसका निशाना पक्का होता है उसे अपना वही जहां पर निशाना लगाना है वही नजर आता है और कुछ नजर ही नहीं आता। इसलिए अर्जुन ने वो स्वयंवर जीता। द्रौपदी को चाहे अर्जुन ने जीता, लेकिन वो फिर भी 5 पतियों की पत्नी बनी। जब अर्जुन सभी पांडव लेकर घर चले गए द्रौपदी को, तो माता खाना बना रही थी। माता कुंती से कहा कि हम आपके लिए एक उपहार लेके आए हैं। तो माता ने बिना देखे ही कह दिया, ऐसे करो आप सभी बांट लो। आशीर्वाद बिना देखे ही दे दिया कि आप सभी इसके बांट लो, के ही दे दिया कि आप सभी इसके बांट लो। तो वो द्रौपदी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी पिछले जन्म में राजा मृदुल की पत्नी थी, जिसका नाम था मृदनी, इंद्रसेना। उसे इंद्रसेना भी कहते थे। राजा मृदुल की अल्प आयु में मृत्यु हो गई, छोटी अवस्था में ही मृत्यु हो गई। तो द्रौपदी ने भगवान शिव की आराधना की, सैकड़ों वर्ष शिव की आराधना की। भगवान प्रकट हुए, पूछा बेटी क्या चाहिए, क्या कामना है? तो द्रौपदी ने 5 बार सर्वगुण संपन्न पति की कामना की। तो प्रभु ने कहा तथास्तु। इसीलिए उसे 5 पति मिले, 5 पति की पत्नी बनना पड़ा।
इंद्रप्रस्थ में जब मायावी महल में सीढ़ियों से दुर्योधन गिर गया था, जो कि दुर्योधन में एक तीर की तरह चुभ गया। दूत क्रीड़ा गृह में पांचों पांडव जब अपना सब कुछ हार गए, उन्हें अपने आप को दांव पे लगा दिया। जब अपने आप को भी हार गए, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन को हुक्म दिया कि जाओ तुम द्रौपदी को यहां लेके आओ, और दुशासन उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। द्रौपदी जब आई तो उसने सबसे पहले महाराज धृतराष्ट्र की तरफ देखा और अपनी लाज बचाने की गुराह की, लेकिन महाराज ने सिर नीचा कर लिया। फिर उन्होंने भीष्म पितामह की तरफ देखा, वो भी बेबस हो गए। फिर गुरु द्रोणाचार्य की तरफ, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य भी उन्हें बचा नहीं सके। तो फिर कुल गुरु कृपाचार्य की तरफ, उन्होंने भी सिर नीचा कर लिया। तो फिर उसने अपने पांचों पतियों की तरफ देखा कि आप तो मेरी रक्षा करने वाले हैं, वो भी सर नीचे कर लिया उन्होंने भी। तो द्रौपदी ने कहा, आपको क्या हक है मुझे हारने का, मुझे दांव पर लगाने का? क्या मैं कोई एक वस्तु हूं? आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे दांव पे लगाओ। फिर दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि इसे निवस्त्र कर दो। जब दुशासन निवस्त्र करने लगा, उसने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि मेरी लाज बचाओ। प्रभु दौड़े चले आए और साड़ियों के अंबार लगा दिए। दुशासन थक गया, हार गया, लेकिन साड़ियां खत्म नहीं हुई। तो फिर द्रौपदी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? तो प्रभु कहते हैं कि तुमने पहले तो महाराजा की तरफ देखा, फिर भीष्म पितामह की तरफ आस लगाई, फिर आचार्य द्रोण, कुल गुरु आचार्य, अपने पतियों की तरफ शायद मेरे को बचा सके। लेकिन जब तुम हार गई, थक गई, देखा कि कोई नहीं बचाव कर सकता, तुमने मुझे याद किया। जब मुझे याद किया तो मैं तो उसी पल ही आ गया। सारा काम छोड़ के, खाना खा रहा था वहीं छोड़ के आ गया। मैंने तो एक पल का विलंब भी नहीं किया। इसीलिए कहते हैं, अगर हम उस मालिक को याद करेंगे, मालिक की आराधना करेंगे, तो मालिक हर मुश्किल में हमारा साथ देंगे, दौड़े चले आएंगे। जब शिशुपाल को दंड देते समय प्रभु के हाथ में सुदर्शन चक्र से चोट लग गई, जख्म आ गया, तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर उसकी उस उंगली पर बांध दिया। तो प्रभु ने उस बांधी हुई पट्टी का एक एक धागे का हिसाब दे दिया। प्रभु तो कभी भी हमारी की हुई भक्ति, हमारे की हुई अच्छे कर्म का फल देने को मना नहीं करते, लेकिन हम ही हैं कि हम सिमरन नहीं करते, सेवा नहीं करते, सत्संग नहीं करते,
अपने जीवन में अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अगर हम समय रहते उस मालिक को याद करेंगे, मालिक की आराधना करेंगे, तो मालिक तो एकदम दौड़े चले आते हैं, हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। बापू श्रद्धाराम जी महाराज, बापू हरभगवान जी महाराज हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। बापू हरभगवान जी अक्सर यही कहते थे, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, जप तप सेवा कुछ नहीं कर सकते, तो समर्पित हो जाओ ओम जी के आगे, तो वो हर पल आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन सच्चे मन से समर्पित होना होगा, भाव सच्चा होना चाहिए। अगर भाव सच्चा होगा तो ओम जी आपकी बाजू पकड़ लेंगे, आपको निश्चिंत कर देंगे, आपको आदि व्याधि से बचा के रखेंगे। हम हर रोज पिता संत राम जी की वाणी पढ़ते हैं। पिता संत राम जी आगे लिखते हैं, ज्वाद जब्त ना इंद्रे होण जल तक, तदों तीक ना ब्रह्म ज्ञान हुंदा। ब्रह्म ज्ञान दे बाज ना सुख मिलदा, सुख बिना ना रूप दा ध्यान हुंदा। जब्त ना होण जदों तक इंद्रे, जब तक हमारा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक समाधि नहीं लग सकती। समाधि तब ही लगेगी जब हमारा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होगा। इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे होगा? महापुरुष यही समझाते हैं, कम खाना, कम सोना, सात्विक भोजन ग्रहण करना। बापू हीरा सिंह जी तरी का, चने की तरी पीकर ही गुजारा करते थे ताकि मन शांत रहे। बापू हरनाम जी एक जौ का दाना खाकर सारा दिन निकाल लेते थे। लेकिन आजकल वेस्टर्न कल्चर है, हम फास्ट फूड ज्यादा पसंद करते हैं, जो ज्यादा हैवी होता है, जिससे ज्यादा आलस आता है। महापुरुष यही समझाते हैं कि हल्का भोजन खाओ, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करो, कुछ ज्यादा लालच नहीं करना, ज्यादा तृष्णा नहीं होनी चाहिए, मन को शांत रखना है। अगर मन शांत होगा तो समाधि लगेगी, समाधि लगेगी तो ब्रह्म का ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान दे बिना न सुख मिलदा, सुख बिना न रूप दा ध्यान हुंदा। जितना समय समाधि नहीं लगेगी तो शाश्वत आनंद की अनुभूति नहीं आएगी। वो आनंद जिसके लिए हर कोई तड़प रहा है, हर कोई चाहता है कि मुझे उस शाश्वत आनंद की अनुभूति हो, लेकिन हम कोशिश नहीं करते, हम अभ्यास नहीं करते। सुख बिना ना रूप दा ध्यान हुंदा। जब उस शाश्वत आनंद मिलेगा तब ही प्रभु के दर्शन होंगे, गुरु के दर्शन होंगे। यही समझाया जाता है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाओ, अपने मन को कंट्रोल में करो, समाधि में बैठो। जब समाधि लगेगी, शाश्वत आनंद की अनुभूति होगी, तब जाकर प्रभु के दर्शन होंगे, मालिक के दर्शन होंगे, वो प्रकाश के दर्शन होंगे जिसका हम एक हिस्सा है। गुरु बिना गुरु दे आवे ना ध्यान धरना, सुख ध्यान दा नहीं बयान हुंदा। बिना गुरु के काम बनने वाला नहीं है। इसके लिए एक समर्थ गुरु की जरूरत है। बापू ओम जी जैसे, बापू हरनाम जी जैसे, बापू श्रद्धाराम जी जैसे। अगर हम उनकी शरण में आएंगे, उनकी शरण में बैठेंगे,
उनसे प्रार्थना करेंगे तभी बात बनेगी। सुख ध्यान दने बयान हुंदा, फिर वो सुख मिलेगा, वो आनंद मिलेगा जिसे बताया नहीं जा सकता, जिसे गूंगे की मिठाई कहा है कि गूंगा वो खा के अनुभव तो कर सकता है लेकिन बता नहीं सकता। संत दास ए लख दी गल इको, गुरा बिना ना रूप पछान हुंदा। एक बात, लाख रुपए की एक ही बात है, लाख टके की एक ही बात है कि गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता। एक बार परमहंस ठाकुर जी को किसी ने प्रश्न किया कि गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु होना कोई जरूरी है, बिना गुरु के बात नहीं बनती। तो परमहंस ठाकुर जी ने नदी के किनारे पर बैठे थे, गंगा के किनारे पर बैठे थे, उन्होंने कहा वो देखो सामने क्या है। तो उस जिज्ञासु ने कहा सामने एक बेड़ी है, एक नैया है, उसे यहां तक आने के लिए कितना समय लगेगा। तो उसने कहा कि आने के लिए करीब करीब आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो उसने दूसरी तरफ, परमहंस ठाकुर जी ने दूसरी तरफ इशारा किया कि उधर क्या है। तो उसने कहा ये मोटर बोट है, इसको आने के लिए कितना समय लगेगा, इसको 10 मिनट लगेंगे, फासला उतना ही है। तो परमहंस ठाकुर जी कहते हैं अगर उस बेड़ी को इसके पीछे बांध दिया जाए तो फिर कितना समय लगेगा। तो वो कहते हैं फिर ये भी 10 मिनट में आ जाएगी। तो परमहंस ठाकुर जी कहते हैं यही रोल है गुरु का। गुरु आपके कई जन्मों के जो पाप कर्म है वो काट कर एक जन्म में ही आपको सफलता दे देगा। गुरु वो रास्ता दिखाएगा, गुरु वो युक्ति देगा जिसके साथ आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तभी बार बार महापुरुष समझाते हैं कि गुरु के कहे अनुसार चलना है, गुरु की बताई हुई जो दिशा है उसके अनुसार चलना है। अक्सर आजकल देखा जाता है हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। अगर गुरु ने हमारे मतलब की बात कह दी तो ठीक है, अगर गुरु ने मना कर दिया तो वो भी नहीं मानते। अक्सर आजकल यही है। महापुरुष समझाते हैं अगर अपने जीवन का उद्धार करना है तो गुरु की शिक्षा को ग्रहण करना होगा, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। हमें अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, साधना करनी होगी, सत्संग करना होगा। कथा आती है एक गांव में एक शिव मंदिर था, वहां पर एक सन्यासी रहता था, बहुत तपस्या करता था। उसके सामने, बिल्कुल सामने एक वैश्य का घर था। वहां पर अक्सर व्यक्ति आते ही रहते थे, कोई आता था कोई जाता था। वो सन्यासी अक्सर देखता रहता था, जब देखता तो बड़ा कल्पता, ये कैसी औरत है, कैसे पाप कर्म कर रही है, इसे लाज नहीं आती, इसे शर्म नहीं आती। एक दिन सन्यासी ने उस औरत को बुलाया और कहा पापिन कैसे पाप कर्म करती है, तुझे लाज नहीं आती, जब तू मालिक के पास जाएगी तो क्या जवाब देगी, क्या उत्तर देगी। उस वैश्या के मन को बड़ी ठेस लगी, बड़ा पश्चाताप करने लगी।
लेकिन पापी पेट की खातर काम तो करना ही है, उसका और कोई साधन नहीं था, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, इसलिए ये धंधा करती थी, उसका कोई अपना नहीं था। समय बीतता चला गया। एक दिन उस सन्यासी ने कुछ पत्थर रख लिए। मैं देखता हूं कितने व्यक्ति इसके घर आते हैं, जब कोई आए एक पत्थर उठाकर दूसरी तरफ रख दे, फिर कोई आए एक पत्थर उठाकर दूसरी तरफ रख दे, करते करते पत्थरों का ढेर लग गया। तो सन्यासी ने उस औरत को फिर बुलाया और कहा, देख पापिन, तेरे पाप कर्मों का ढेर लगा हुआ है। उस औरत के मन को बड़ी ठेस लगी, रोने लगी, कल्पने लगी, भगवान शिव की स्तुति करने लगी, याद करने लगी। मन को बड़ी ठेस लगी, खाना पीना छोड़ दिया, लोगों ने आना बंद कर दिया, हर वक्त रोती रहती और उस प्रभु को याद करती रहती, हे मालिक मेरा क्या बनेगा। उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी हर सच्चे मन से, सच्चे भाव से मालिक को याद करती रहती, क्षमा मांगती रहती, हर वक्त क्षमा मांगना, प्रभु मेरे से गलती हो गई। खाना पीना बंद कर दिया, समय बीता, उसकी मृत्यु हो गई। अचानक उस सन्यासी की भी मृत्यु हो गई। धर्मराज आए तो सन्यासी को लेकर जाने लगे। धर्मराज के जो दूत आए वो सन्यासी को लेकर जाने लगे। उधर विष्णु दूत आए, वो उस वैश्य को लेकर जाने लगे। तो उस सन्यासी ने कहा, आपको गलती लग रही है, मैंने तो सारी उम्र भक्ति की है, सारी उम्र सेवा की है, ये जो पापिन है इसने सारी उम्र पाप कर्म किए हैं। विष्णुदूत मुझे लेने आए हैं, यमदूत इसे लेने आए हैं। तो यमदूतों ने कहा, हम सब जानते हैं, उसने तो पाप कर्म किए, लेकिन उसका पश्चाताप किया, पश्चाताप करके अपने जीवन का सुधार किया। हर पल हर श्वास उसने प्रभु को याद किया, मालिक को याद किया। अंत समय आया तो मालिक को याद करती करती दम तोड़ गई। लेकिन तुम तो सन्यासी होते हुए दूसरों का हिसाब रखते रहे, तुमने अपना जप तप छोड़ दिया, उसका ही हिसाब लगाना शुरू कर दिया। तुम अच्छे कर्म करते करते पाप कर्म करने लगे। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। महापुरुष यही समझाते हैं कि हमें किसी के पापों का हिसाब नहीं रखना, किसी के बारे नहीं सोचना, अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है। किसी के हिसाब की गिनती नहीं करनी। कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसका फल वही भोगेगा, लेकिन आप खुद अच्छे कर्म करने हैं। किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी के लिए मन में बुरा भाव नहीं लाना, दान करना है। उस मालिक की सेवा करनी है। मालिक की सेवा क्या है? संगत की सेवा। मालिक की कोई सेवा नहीं होती, अगर हम संगत की सेवा करते हैं तो वो भी मालिक की ही सेवा है। हम हर रोज मांग मास की कथा पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि 5 कन्याओं ने जो गौरी पूजन करने के लिए वन में गई,
वहां पर एक ब्राह्मण का पुत्र भी स्नान करने के लिए आया। उसको देखकर उस पर मोहित हो गई और ब्राह्मण पुत्र, जो कि ये जानता था कि औरत के बचना बहुत मुश्किल होता है, ये काम में विषभूत हो चुकी हैं, वो अंतर ध्यान होके वहां से निकल चला गया और वो 5 कन्याएं घर आकर विरह की आग में तपने लगी। अगले अध्याय में आता है, वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर में लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार आयास्य को छुपाकर विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए वह कन्याएं वहां से चली गई। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छा सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया और उस ब्रह्मचारी के पास आ गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता, हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बांधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी हूं और ब्रह्मचारी हूं। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए जिस आश्रम में वह रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूं, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म के फल होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूं, पहले नहीं कर सकता। तब वो कन्याएं कहने लगी है कि तुम मूर्ख हो, मुखी, अशुद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो जाए तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अपने कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं का प्राप्त करते हैं। कहां पर हम अनोखी सुंदर नारियां, कहां पर तुम तपस्वी, यह बेमाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लो। इसके ऐसे वचन सुनकर धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार आपके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरी का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे लिपचिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर अधिकार है। प्रिय कहने वाले से बुराई करने वाला सुख देने वाले लोगों को नष्ट ही हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वो आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए
और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चलाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों के श्रेष्ठ लोमेश ऋषि उस अशोध सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे, भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा, हे मुनिवर, ये सभी पाप मोहित होकर आपके सन्मुख खड़े हैं। आप पर इन बालकों का निस्तार होगा। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण ने ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो, मैं उनका धर्म करता हूं, इस जिससे उसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाए। भाव है कि उस कन्याओं ने उस बालक को श्राप दे दिया कि बालक ने श्राप दे दिया कन्याओं को कि पिशाचनी हो जाओ, तो कन्याओं ने भी उसे पिशाच का श्राप दे दिया। दोनों राक्षसनी हो गए और जंगल में भटकने लगे। महापुरुष यही समझाते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्मों से बचना है। माघ का महीना चल रहा है, बड़ा पवित्र महीना है। बापू श्रद्धाराम जी का चलाया हुआ पर्व है जिसका हम आनंद मान रहे हैं। बापू श्रद्धाराम जी ने हमें यही समझाया था, सेवा करनी, सिमरन करना, जाप करना, जितना हो सके दान करना, अपने मन में किसी के प्रति बुरा भाव ना लाना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, अच्छे कर्म करना। यही माघ मास की कथा है, यही माघ मास का संपूर्ण फल है। अगर हम ऐसे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा और हम गुरु का सिद्ध प्राप्त कर सकेंगे। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु। विसरे वाहे गुरु मौत, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। मौत दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अष्टि विचार रघुवंश मुनि, हरो विशंभव भीर। सियावर राम जय जय, करो कल्याण सीता राम। मेरे मन बसियो राजा राम, भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। उचिया मंदिरा वालिया बापू जी आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय, सब संगत